तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 25 मई 2021 का क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टिव कैंडी क्रश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से खुद से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें देखिए दिया हुआ है गिवन अ स्ट्रिंग एस एंड अ इंटीजर के। द टास्क इज टू रिड्यूस द स्ट्रिंग बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग ऑपरेशन। चूज अ ग्रुप of k consecutive identical characters and remove them। ठीक है, choose a group of k consecutive identical characters and remove them। ये ध्यान से पढ़िएगा। the operation can be performed any number of times until it is no longer possible। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हम तब तक परफॉर्म कर सकते हैं जब तक मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहे। ठीक है, तो कहने क्या मतलब है क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। आप कैंडी क्रश तो खेले ही होंगे। ठीक है, आप कैंडी क्रश खेले होंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो गीक्स। ठीक है, GEEKS। ठीक है, ये हमें वर्ड दिया हुआ है और के का वैल्यू हमें मान लो दिया हुआ है 2। ठीक है, के का वैल्यू मान लो हमें दिया हुआ है 2। तो ये ऑपरेशन क्या दिया है कि ऑपरेशन दिया है कि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव सेम एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव सेम कैरेक्टर, मतलब अगल बगल कंटिन्यूस सेम कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। तो देखो जैसे यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव सेम कैरेक्टर है, तो हाँ है, तो ये दो है। ठीक है, हम इन दोनों को सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। ठीक है, कैंडी क्रश में कैसे होता है कि जैसे तीन कलर का सेम कैंडी क्रश एक साथ आ गया तो वो फट के निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। ये क्या होगा कि GKS। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब K2 था, हमने दो कैरेक्टर ई को सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ई को सिलेक्ट किया, इसको हमने रिमूव कर दिया तो बन गया क्या, GKS। ठीक है, GKS बन गया। तो ये तो हो गया ऑपरेशन। अब हमें करना क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, योर टास्क देखो कंप्लीट द फंक्शन रिड्यूस स्ट्रिंग। ठीक है, विच टेक्स द इंटीजर के एंड स्ट्रिंग एस, जो के और एस हमें दिया हुआ है, एज इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स द रिड्यूस स्ट्रिंग। मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उस पर हमें ये ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करना है जब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल खत्म ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे ऑपरेशन के बाद हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा दो कैरेक्टर कंसेक्यूटिव नहीं है कि जो कि सेम है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, जो हमारा रिड्यूस स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, जो हमारा रिड्यूस स्ट्रिंग बनेगा वही उसी को हमें रिटर्न कर देना है। वो स्ट्रिंग ऐसा होना चाहिए कि उस पर फिर से हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सके। ठीक है, फिर से हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसे एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ ये रहा इसका एग्जांपल, K2 है, ये गीक्स और गीक्स है। ठीक है, तो दो ई कॉन्जिक्यूटिव है तो हमने इसको हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे गए, यहाँ भी दो ई है, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, GKS बन गया। ठीक है, फॉर फिर GKS, तो ये देखो ऑपरेशन हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें हम फिर से सेम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब दो कंटिन्यूस ऐसे कोई भी कैरेक्टर नहीं है स्ट्रिंग में जिसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है, तो यही चीज़ है। फिर देखो गीक्स GEGS फॉर GEKS। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि पहले ई को हटा देंगे। ठीक है, हम पहले ई को हटा देंगे और यहाँ वाला भी ई को हटा देंगे। तो ये हो गया, देखो तो क्या बन जाएगा, GGS फिर फॉर GEKS। ठीक है, यहाँ तीन ई थे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ तीन ई थे, लेकिन हम सिर्फ के ही ई को हटा सकते हैं, मतलब दो ही ई को हटा सकते हैं एक ऑपरेशन में। ठीक है, तो दो ई यहाँ से हटेंगे और दो ई यहाँ से हटेंगे, तो ये हटने के बाद हो जाएगा GG। ठीक है, तो ये देखो हटने के बाद GG हो गया और फिर S, तो ये S हो गया और फिर फॉर G। ठीक है, तो ये फॉर G हो गया, फिर दो ई को हटा दिया हमने तो एक G बचा, फिर KS। ठीक है, इसमें हम देखो फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ दो G है ना, तो इसको हम हटा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा S फॉर GEKS। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करें। तो देखो यार, जो सबसे पहले इनिशियल अप्रोच आपका दिमाग में आएगा या ब्रूट फोर्स अप्रोच जो आएगा, वो क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे कि हम एक बार एरे को आइटरेट करेंगे। ठीक है, या फिर एरे मतलब जो स्ट्रिंग है हमारा उस पर हम आइटरेट करेंगे। ठीक है, तो मान लो हमें के लेंथ का कोई कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर मिल गया, मतलब जैसे K2 है। ठीक है, तो जैसे दो ई यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो दो ई मिल गए। ठीक है, तो फिर हम इसको रिमूव कर देंगे, उसका फिर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मान लो कोई दो मिले तो उसको भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल में हुआ था कि देखो यहाँ पे दो जी जो, ठीक है, यहाँ पे दो जी, जब ये दो ई आपने रिमूव किया तो दो जी साथ में आ गए। ठीक है, तो दो जी यहाँ पे साथ में आ गए होंगे, तो फिर उसको खोजने के लिए हमें फिर से एक बार आइटरेट करना होगा। ठीक है, तो फिर हमें दो जी मिला तो इसको रिमूव कर दिए। ठीक है,
फिर अब हम चेक करने के लिए क्या और कोई ऐसा कैरेक्टर है दो मतलब के लेंथ का कोई फिर ऐसा कोई कैरेक्टर है क्या जो साथ में आ गया, फिर उसको चेक करने के लिए फिर आइटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए आपको इतना बार आइटरेट करना पड़ेगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज़्यादा हो जाएगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या इसको कुछ ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है कि नहीं, क्या आपको कोई ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका है कि नहीं। तो मान लो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, मान लो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जी फॉर गीक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही बार आइटरेट करेंगे। तो एक बार गए, एक बार गए, एक बार गए, हमें 2 ई मिला, तो हम यहीं रुक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम उससे पहले 2 ई को हम हटा देंगे, ठीक है। अब 2 ई को हटा देंगे। अब क्या होगा कि जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक और हम जी ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक और हम जी ऐड कर देते हैं। तो जब 2 ई को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा जी जी के एस, ठीक है, और एफ ओ आर जी ई ई के एस, ठीक है। तो 2 ई को हटाने से अब हमारा 2 जी साथ में आ गया है। तो अभी भी हम यहीं पे है, अभी भी हमारा पॉइंटर जो आइटरेटर का पॉइंटर जो यहीं पे रहेगा, तो हम यहाँ पे। तो अब देखिए कि 2 जी साथ में आ गया, तो हम क्या करें कि अब ये 2 जी को भी हटा देंगे, ठीक है, 2 हट गया। अब हमारा सिर्फ ये बचेगा। फिर वैसे ही करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर 2 ई मिला, फिर इसको हटा देंगे, ठीक है। अब फिर इसको हटाने के बाद इन दोनों को इधर ले आएंगे। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें, मतलब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार आइटरेट किए, ठीक है, हम एक ही बार आइटरेट किए। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें भैया। तो देखो इम्प्लीमेंट करने का एक जो इसको इम्प्लीमेंट करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें जिसका नाम है स्टैक, ठीक है। ये आपका C++ STL लाइब्रेरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो स्टैक काम कैसे करता है कि देखो ये हमारा स्टैक कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। जब आप उसमें कुछ वैल्यू को पुश करेंगे या फिर मतलब इस वैल्यू स्टैक में कोई वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, तो जब स्टैक एम्प्टी रहेगा तो ये जाके सबसे पहले एकदम स्टैक का लास्ट में बैठ जाएगा, ठीक है। ये आप इस टाइप का कंटेनर ही इमेजिन करना, ठीक है। स्टैक कुछ इस टाइप का कंटेनर टाइप का ही काम करता है। अब क्या होगा, अब जब सेकेंड वैल्यू को पुश करेंगे, ठीक है, तो सेकेंड वैल्यू को पुश करेंगे तो यहाँ जाएगा। अब ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये इसके ऊपर रहेगा। अब मान लो कोई थर्ड वैल्यू को पुश किया, तो थर्ड वैल्यू को पुश करेंगे तो ये आपका उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमें इस स्टैक के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा, ठीक है, तो हम ऊपर से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हम ऊपर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब इसको एक्सेस करने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ठीक है। स्टैक को हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है, फिलो भी इसको बोलते हैं। तो होता कि ये देखो जो फर्स्ट गया था अंदर, ठीक है, ये रेड वाला फर्स्ट गया था अंदर, तो ये सबसे नीचे में, तो उसको एक्सेस करने ये लास्ट में निकलेगा। तो जब हम स्टैक से सारे एलिमेंट को निकालेंगे किक करके, ठीक है, तो ये पहले निकलेगा, उसके बाद ये ब्लैक निकलेगा, उसके बाद ये रेड निकलेगा, ठीक है। तो यही है फर्स्ट इन लास्ट आउट। सो स्टैक का मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया कि स्टैक काम कैसे करता है। तो इस स्टैक का हम ये क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे भैया। तो देखो ये हो गया हमारा स्टैक, ठीक है। हम यहाँ पे अपना वही लिख देते हैं GEGKS, ठीक है, इतना ही अभी लिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट को इसमें पुश करेंगे, ठीक है। मतलब पहले जी जाएगा तो यहाँ जी चल गया, ठीक है। अब ई को भेजेंगे तो ई गया, तो ई और जी, ठीक है, ई और जी जो है ये तो सेम नहीं है, तो अब कुछ करना नहीं है। अब हम फिर से ई को भेजेंगे, तो ई को भेजे तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो अब हमें क्या मिला कि अब हमें मिल गया कि अच्छा भैया के हमारा 2 था, ठीक है, के जो है हमारा 2 था। हम इसको मार्क करके रखेंगे कि ये जो ई है ये सेकेंड ई है, ठीक है, कि ये हमारा 2 था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो स्टैक में क्या हो जाएगा, स्टैक हमारा हो जाएगा ऐसे। अब स्टैक में सिर्फ जी रहेगा, ठीक है। तो ये स्टैक से बाहर निकालने का एक पॉप फंक्शन बिल्ट इन रहता है, ठीक है। आप इन सब के बारे में जाके पढ़ सकते हैं GFG के आर्टिकल में, ठीक है, काफ़ी अच्छे समझाया हुआ है। तो अब हमारा क्या रहेगा कि जी रह जाएगा, स्टैक में हमारा सिर्फ जी रह गया। अब फिर से हम जी पुश किए, ठीक है, अब फिर से हम जी पुश किए। हम चेक करेंगे ये जी का कितना मार्क किए होते हैं हम, ठीक है, हम चेक करेंगे ये जी जो था ये कितना मार्क था। तो ये जी मार्क 1 होगा। ये क्या मार्क है कि कौन सा जी है अभी हमारे स्टैक में, ठीक है, तो 1 है। तो ये किया, तो इसको मार्क कर देंगे 2। तो हमारा जो इसका मार्क है ये हमारा के बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको बोले भैया तुरंत आप लोग निकल लो। तो जी और ये जी ये भी दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अब पूरा का पूरा स्टैक हमारा फिर एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, के को पुश करेंगे, के पुश किए, के यहाँ आ गया। के को अब मार्क करना पड़ेगा कि के को कितना नंबर का के है। तो स्टैक एम्प्टी था, इसके पहले कोई और के नहीं, तो ये के 1 मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एस को पुश करेंगे, एस अंदर गया तो एस इसके ऊपर आ जाएगा। चेक करेंगे क्या ये नीचे वाला भी एस है, तो देखिए नहीं एस नहीं है, तो ये हमारा पहला एस हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला एस हो गया कंटिन्यूएशन में। ये मार्क क्या हो रहा है, तो देखो जब मान लो
3 जी है ऐसे, ठीक है, मान लो 3 जी है, तो ये इसको 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, इसको 3 मार्क करेंगे, ठीक है। मान लो के का वैल्यू अगर हमारा 4 रहता है, ठीक है, के का वैल्यू हमारा 4 रहता है, तो जैसे ही एक जी आता है, ठीक है, जैसे ही जी आता है जिसका मार्क जो होता है वो 4 हो जाता है, ठीक है, जो मार्क 4 हो जाता है, तो हमें पता चल गया के का वैल्यू का इक्वल हो गया, तो हम चारों के चारों जी को हम निकाल देते हैं, ठीक है, चारों के चारों जी को हम निकाल देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो निकल गया। अब भैया ये मार्क कैसे करें, तो देखो हमारा कुछ पहले से ही प्रेजेंट होगा, तो मान लो ये पहले से प्रेजेंट है, ये 1 मार्क है, ठीक है। जब सेकंड जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका मार्क क्या होगा कि पहले वाला का +1, ठीक है, तो ये अगर 1 मार्क है तो ये इसको 1 + 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर एक मान लो कुछ नया है जी, तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, इसको हम मार्क कर देंगे 1, ये तो पहले कितना था 2 था, तो 2 + 1, तो इस टाइप से हम मार्क करके रखेंगे, ठीक है। तो स्टैक में जितने भी एलिमेंट रहेंगे इनको हम मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, या फिर STL लाइब्रेरी में ये भी इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेयर। तो पेयर कैसे काम करता है, पेयर आपका एक, जैसे मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स आपका एक पेयर का नाम है, तो पेयर में आपका 2 एलिमेंट होता है, ठीक है, पेयर में आपका सिर्फ 2 एलिमेंट रहेंगे, एक पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये पहला आपका कोई भी एक वैलिड डेटा टाइप हो सकता है, सेकंड भी आपका कोई एक वैलिड डेटा टाइप हो सकता है, मतलब ये अगर इंट रहे, ठीक है, तो ये आपका कैर हो सकता है, ये अगर कैर है तो ये इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो जो हमारा स्टैक तो चलो हो गया, इसमें जब हम पुश करेंगे, ठीक है, तो इसमें हम एक पेयर को पुश करेंगे, ठीक है। तो पेयर में क्या रहेगा, पेयर में रहेगा पहला पार्ट तो रहेगा वो जो कैरेक्टर है हमारा, ठीक है, जो हमारा स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है वो रहेगा, जैसे यहाँ पे जी है, और उसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या रहेगा, इसका हम नंबर मार्क कर सकते हैं कि भैया ये कौन सा नंबर का जी है। तो जैसे कि मान लो पहला होगा, ठीक है, फिर अब जब सेकंड जी मान लो आया होगा, ठीक है, अब सेकंड जी आया तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड जी तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, कैरेक्टर तो हमारा स्ट्रिंग से ही आया। हम देखें कि क्या ये जो इसका पहले वाला पेयर है, ठीक है, इसके पहले वाला पेयर ये भी जी है कि नहीं, अगर जी है, हाँ तो जी है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर था, मतलब ये पेयर का जो सेकंड वाला पार्ट था, इसको +1, तो हम ये कितना हो जाएगा 2 मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा, फिर मान लो जी फिर से आया, अगर मान लो जी फिर से आया तो वो 3 मार्क हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो जी के जगह कुछ और आया, मान लो ई आ गया, अब मान लो ई आ गया, तो हम चेक करेंगे क्या ये ई और ये इसके पहले वाला कैरेक्टर सेम है, तो सेम नहीं है, तो हम इसको क्या मार्क करना पड़ेगा, इसे हमें अब 1 मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, तो यही चीज़ है। तो इसी टाइप से हम करेंगे, ठीक है। जो जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था आपको कि कैसे कैसे हम कर रहे थे, हम इंसर्ट करते आएंगे, अगर उसका वैल्यू, ठीक है, अगर जो पेयर का 2 हम पार्ट हो रहा है ना, पेयर का 2 पार्ट हो रहा है, अगर ये सेकंड पार्ट का वैल्यू के इक्वल हो गया, तो उसके नीचे जितना भी वो वाला कैरेक्टर है, ठीक है, जितना भी वो वाला कैरेक्टर सब कंटिन्यूस वाला कैरेक्टर है, सबको हम एक एक करके पॉप कर देंगे बाहर कि निकल निकल निकल, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा। तो ये इसी टाइप से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। आपको 2-3 डाउट ये आ सकता है कि जिसको आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, कि वो होगा कि मान लो ये हमारा है जो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, GEGKS फिर GEEEKS, ठीक है। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि भैया पहले इसको निकाले कि इसको निकाले। तो देखो भाई, आप किसी को भी निकाल सकते हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई पैटर्न उसका अंतर नहीं आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। आप पहला बार इसको निकालिए, ठीक है, तो ये जी साथ में आ गया, उसका जब इसको निकाल दिया तो ये जी के बाद फिर ये ई आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डाउट ये आएगा कि इसको हटाए कि इन दोनों को हटाए, तो इसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका इसको भी हटाओगे तो एक ही यहाँ पे ई बचेगा, तो ये कैसे हो जाए GEKS बचेगा, ठीक है। आप इसको भी अगर हटाओगे, इन दोनों को भी हटाओगे तो वही बचेगा GEKS बचेगा, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी पहले हटा सकते हो, ठीक है। तो हम इसीलिए ये कर रहे हैं कि हम यहाँ से आइटरेट करना चालू कर रहे हैं, एक एक करके सबको स्टैक में पुश करते आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये एग्जांपल का दिखाना है तो विजुअलाइज करके तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जी पुश होगा, इसका वैल्यू कितना मार्क कितना रहेगा, ये 1 रहेगा। उसके बाद ई पुश होगा, इसका वैल्यू कितना मार्क रहेगा, ये भी 1 रहेगा क्योंकि पहला ही है। उसके बाद फिर से ई पुश हुआ, ठीक है, फिर से ई पुश हुआ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, कि ये हमारा मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो 2 हुआ, तो ये 2 इक्वल हो गया, तो हम इसको और इसको निकाल लेंगे बाहर, कि निकल जल्दी बाहर निकल, ठीक है। तो निकल गया बाहर, तो ये हो गया। अब फिर इस जी को पुश करेंगे, ठीक है, तो ये जी गया अंदर। अब इसका नंबर कितना होगा, चेक किए क्या ये इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो इसका जितना था उसको +1 करेंगे तो ये 2 हो गया, तो ये 2 के 2 के इक्वल हो गया, तो इसको और इसको दोनों को बाहर निकाल दिए, तो अब हमारा स्टैक फिर से एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये इसी टाइप का काम करेगा। अब तक आपको समझ में आ ही गया वो कैसे काम कर रहा है। तो इसका कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। तो उससे पहले अगर आपको स्टैक और पेयर जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, तो आप GFG का ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम 2499 का SK Sama GFG को यूज़ कीजिए, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा।
और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं यहाँ पे। देखिए इसमें इंटर्नशिप का आपको मौका मिलेगा। इसमें यहाँ देखेंगे अगर तो यहाँ देखिए स्टैक हो गया, ठीक है, स्टैक है यहाँ पे, पेयर सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आप सब कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, बैक ट्रैकिंग हो, ग्रीडी हो, ग्राफ हो, ठीक है, सब कुछ है, ट्री व्री से लेकर सब कुछ है, आप सब चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या फिर आपको टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना हो, या फिर HTL का भी कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था। और लाइव कोर्सेज भी है, ऑनलाइन कोर्सेज भी है। लाइव कोर्सेज में आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन कोर्सेज में आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, इसमें आपको लाइव रियल टाइम क्लासेस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। और तो उसका कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा दूँ। तो देखो ये रहा इसका कोड, ठीक है। इफ़ k इज़ डबल इक्वल टू 1, तो ये तो मान लो बेस केस मान ले रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, k इक्वल टू 1 मतलब सारा एक एक करके हम सबको हटा देंगे तो हमारा स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाएगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो स्टैक बना देंगे, किसका, पेयर। देखो स्टैक किसका बना है, पेयर का बना है, ठीक है। तो देखो स्टैक को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैक, उसके बाद हम दो ऐसा एरो देंगे, ठीक है। इसके बीच में हम लिखेंगे कि हमारा कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है, कि आपको इंट रखना है, आपको डबल रखना है, आपको फ्लोट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, हमें एक पेयर रखना है, ठीक है। तो ये पेयर रखा गया। पेयर हम किसका किसका बना रहे हैं, कैरेक्टर का और इंट का। कैरेक्टर कौन सा, कि कौन सा कैरेक्टर है, इंट क्या है कि कौन सा उसका मतलब जो मार्क जो हम कर रहे थे वो इंट के लिए, ठीक है। अब स्ट्रिंग आंसर एक बना लिए। अब देखो फॉर इंट ये चलेगा आपका पूरा स्ट्रिंग का लेंथ तक, एक बार सिर्फ आइटरेट होगा, ठीक है। इफ़ st.empty, अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, हमें पुश कर देना है। और क्या पुश करना है, जो कैरेक्टर है हमारा, ठीक है, अभी ith कैरेक्टर जिस पर हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पुश कर दे रहे हैं। और उसको मार्क क्या कर रहे हैं, हम 1 मार्क कर रहे हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, ये अगर एम्प्टी था तो अब जैसे देखो एम्प्टी है, तो मान लो अगर k को पुश करना है तो k यहाँ सबसे पहले आएगा, उसका मार्क कितना हो गया, 1 मार्क होगा। तो यही चीज़ हो रहा है कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप जो कैरेक्टर है उसको डायरेक्ट पुश मार दो और उसको 1 कर दो, ठीक है। एल्स इफ अगर एम्प्टी नहीं है, st.top मतलब स्टैक का जो टॉप पे है, ठीक है, स्टैक का जो टॉप पे है उसका फर्स्ट, मतलब स्टैक का टॉप मतलब क्या होगा, देखो अभी स्टैक के टॉप पे कौन सा है, मतलब पहला कैरेक्टर जो ऊपर से, ठीक है, ऊपर से पहला कैरेक्टर, तो ये k है, तो इसका k का फर्स्ट वैल्यू मतलब कि ये कैरेक्टर, ठीक है, अगर ये कैरेक्टर इज डबल इक्वल टू s ऑफ i, मतलब जो अभी स्ट्रिंग जो हम अभी जिसमें हम आइटरेट करते हुए पहुंचे हैं वो, और जो पहले से स्टैक में अगर वो सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे और उसका जो मार्क वाला वैल्यू, ठीक है, st.top का सेकेंड प्लस 1, वही ना हम बताया था क्या किए कि हम s ऑफ i को पुश कर दिए और उसके साथ मार्कर कौन सा पुश किए, इसका वैल्यू +1 को भेज रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, पुश कर दिए s ऑफ i को और st.top.second +1, तो यही चीज़ हो रहा है। तो ये हो गया। और इफ़ st.top.second इज डबल इक्वल टू k, अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये मार्कर जो अभी हमारा पुश हुआ होगा, ठीक है, जो हमारा पुश हुआ होगा इसका कुछ नंबर होगा, क्या ये k के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इंट x इज इक्वल टू k वाइल x, ठीक है, और उसको पॉप करना हम चालू कर रहे हैं। मतलब पॉप में क्या होता है, पॉप फंक्शन में वो स्टैक से बाहर फेंकाना चालू हो जाता है। मतलब 3G था, ठीक है, 3G, तो ये 3 2 1 ऐसे होगा। तो पॉप करते हैं तो 3 बार पॉप करेंगे, 1 2 3, तीनों बाहर स्टैक से, ठीक है, तो स्टैक से ही डिलीट हो जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कर रहे हैं हम, इसको सबको निकाल दे रहे हैं और जितना भी था, ठीक है, x को हम k मान लिया और सबको माइनस माइनस करके हम निकाल दिए, ठीक है, ये हो गया। नहीं तो अगर ये भी नहीं है, एल्स इफ यहाँ पे होगा st.top.first इज नॉट इक्वल टू s ऑफ i, मतलब कि हमारा ऐसे स्टैक था, इसमें मान लो g था, अब मान लो हमारा k पुश हो रहा है, तो k और g इक्वल नहीं है, तो हमको k को पुश करना होगा, ठीक है। तो भाई हम k को पुश कर दे रहे हैं, s ऑफ i को पुश कर दे रहे हैं विथ अ मार्कर ऑफ 1, मतलब पहला करेक्टर तो उसको 1 को साथ पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये एक बार आइटरेट करने के बाद क्या होगा, अब एक बार आइटरेट करने के बाद हमारा जब पूरा का पूरा आइटरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा ये स्टैक रहेगा और इसमें वो सारे कैरेक्टर रहेंगे जो जिसको हम ऑपरेशन नहीं कर पाए, मतलब जिसमें हम पॉप नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लो GKS, ठीक है, जैसे GEEKS है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, तो 2 E को तो हमने निकाल के फेंक दिया था, तो GKS बचा था, तो यही लास्ट में बच जाएंगे, ठीक है, तो यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको निकालेंगे और इसको हम अपना फाइनल आंसर में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो यही हो रहा है, आंसर प्लस st.top.first, ठीक है, तो वही हो रहा है, ठीक है, आंसर प्लस इसको लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आंसर का लास्ट में ऐड कर रहे हैं और फिर इसको पॉप कर दे रहे हैं, तो वही चीज़ हो रहा है। कब तक करना, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, सारा का सारा निकाल लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्स क्यों कर रहे हैं कि देखो हमारा होगा क्या कि ये हमारा स्टैक है, ठीक है, ये ऐसे होगा GKS, ठीक है, जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा SKG, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो लेकिन आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है GKS आंसर देना है ना, तो इसको रिवर्स करना जरूरी है क्योंकि पहले ये पॉप होगा, ठीक है, पहले ये पॉप होगा तो आंसर में पहले ये आ जाएगा, आंसर प्लस
एस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एस आ गया, फिर एस प्लस क्या होगा, के होगा, तो फिर के हो जाएगा, फिर अब के प्लस क्या होगा, जी होगा, तो फिर जी हो जाएगा। तो ये एस के जी बन जाएगा, ठीक है, एस के जी बन जाएगा, लेकिन आपको देना है जी के एस। तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्स करना जरूरी है, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही था, तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना था, यही इसका इम्प्लीमेंटेशन था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार स्टैक के बारे में पढ़िएगा जरूर, अब पक्का समझ जाएंगे, ठीक है। स्टैक और पेयर के बारे में दोनों पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझना है तो इस जो स्ट्रिंग हमारा इनपुट में स्ट्रिंग है एस, ठीक है, उस पर हम एक बार आइटरेट मार रहे हैं, तो यही है। तो उसका जो लेंथ है वही हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एस का लेंथ, और यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा, क्योंकि ये देखो ये हम एक स्टैक बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पुश करते आ रहे हैं, तो वही, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ओ ऑफ के, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं वीडियो में, और बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.